नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। दोस्तों, चुनावी बिगुल बच चुका है। जी हां, आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 फरवरी से शुरू होकर ये चुनाव 7 मार्च को खत्म होंगे और 10 मार्च को इन सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में सिर्फ 1 चरण में चुनाव होगा, वो होगा 14 फरवरी को। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल अभी 15 जनवरी तक किसी भी चुनावी रैली, पब्लिक मीटिंग, सड़कों पर यात्रा करना, उस सारी चीजें जो है जिसमें पब्लिक गैदरिंग होती है उस पर रोक लगा दी है। तो अगर हम आपको बताएं तो पिछला चुनाव भी जो उत्तर प्रदेश का हुआ था वो 7 चरणों तक हुआ था। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी 10 मार्च को दोबारा सत्ता में आएगी। उन्हें जनता जनार्दन का साथ है। वहीं पर उनके मुख्य विपक्षी अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि इस बार भाजपा की विदाई 10 मार्च को निश्चित रूप से तय है। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें और भी की गई हैं। इसमें एक खास बात जो है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इस बार कोई भी पार्टी अगर किसी भी आपराधिक छवि के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाती है तो उसकी पूरी डिटेल उसे उसके वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ अखबारों में और चैनलों में कम से कम 3 बार इसको इस बात को प्रकाशित करना होगा कि अमुक कैंडिडेट जो आपराधिक छवि का है उसके ऊपर किस तरह के मुकदमे लगे। 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 25 लाख नए मतदाता हैं। तो चुनावी बिगुल बच गया है। सारी पार्टियां जो हैं वो अपने तैयारियों में जुट गई हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली की बात कही है, क्योंकि 15 फरवरी तक फिलहाल ये रोक है, उसके बाद उस वक्त क्या स्थिति होगी कोरोना की, उसके बाद आगे डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। साथ ही साथ अखबारों में और चैनलों में कम से कम 3 बार इसको इस बात को प्रकाशित करना होगा कि अमुक कैंडिडेट जो आपराधिक छवि का है उसके ऊपर किस तरह के मुकदमे लगे। 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 25 लाख नए मतदाता हैं। तो चुनावी बिगुल बच गया है। सारी पार्टियां जो हैं वो अपने तैयारियों में जुट गई हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली की बात कही है, क्योंकि 15 फरवरी तक फिलहाल ये रोक है, उसके बाद उस वक्त क्या स्थिति होगी कोरोना की, उसके बाद आगे डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। लेकिन फिर भी वो अभी तक जो है वो वर्चुअल रैली हो जाएगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अखिलेश यादव ने कही कि वर्चुअल रैली करना सारी पार्टियों के बस की बात नहीं है, इसमें तो बीजेपी सबसे आगे है। तो लगता है कि अगर कोरोना का लहर जो है, कोरोना की लहर जो है इस तरफ बढ़ती रही तो लगता है कि इस बार जो चुनावी दंगल होगा उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में, वो डिजिटल दंगल ज़्यादा होगा। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए टाइम 8 उत्तर प्रदेश। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।